एक्शन। थे चले तो ये बात हो गई। किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल जाती है और कोई हमारी तरह जिंदगी भर सफ़र करता है। घर से थे चले तो ये बात हो गई। तो जी हाँ, आपने सही पहचाना, हम लोग पहुंच गए हैं मुंबई माया नगरी, जो बॉलीवुड की शान है और हम सब की जान। तो मुंबई मेरी जान, हम पहुंच गए और सच में ये एक सपना जैसा है। लोग ऐसे दौड़ते भागते, इतनी तेज रफ्तार की ये ज़िंदगी है। हमें तो पता दिल्ली ही नहीं में था। इतना तेज नहीं रहते था। यहाँ की जो टैक्सी में जो हम बैठे थे तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम लोग टैक्सी में चल नहीं रहे, मतलब टैक्सी चल नहीं रही है, टैक्सी उड़ रही है, इतनी तेज रफ्तार से चल रही थी। जैसा कि लास्ट व्लॉग में हमने आपको बताया कि हमारा होटल कोलाबा में था, तो कोलाबा पहुंचकर एयरपोर्ट से कोलाबा पहुंचने में हमें करीब 45 to 50 मिनट्स लगे और हमारा होटल बिल्कुल ताज के साइड में था, लेकिन उसमें भी एक गुगली हो गई। होटल में पहुंचते ही सबसे पहले हमें वेलकम ड्रिंक्स ऑफ़र किए गए। बहुत ही अच्छा होटल था और वहाँ का स्टाफ बहुत ही हेल्पफुल था। तो गुगली ये हुई कि लास्ट मोमेंट तक हमारा जो ऑफिस का छुट्टी का थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो जो फर्स्ट डे का जो हमारा रिजर्वेशन था वो मैंने वहाँ पे फ़ोन करके कंफर्म नहीं किया। मैंने उन्हें कहा था कि हमारा 12 बजे का हमारा 2 बजे का फ़्लाइट था, तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं मॉर्निंग में 10 o'clock तक आपको कंफर्म कर दूंगी, लेकिन पैकिंग के चक्कर में मैं उन्हें कॉल करना भूल गई और उनका कॉल आया वो भी अटेंड नहीं कर पाई। तो उन लोगों ने जो हमारा फर्स्ट डे का बुकिंग था वो किसी और को दे दिया। बाकी के दिनों का बुकिंग था, हमारा 1 वीक का बुकिंग था, तो उसमें 6 डेज़ का बुकिंग ऑलरेडी है उसमें, लेकिन जो हमारा फर्स्ट डे का था जिस दिन हम लोग अभी पहुँचे हैं ट्यूसडे के दिन, ये बुकिंग उन्होंने किसी और को अलॉट कर दिया। तो अभी हम वो ही देख रहे हैं कि देखते हैं कि होटल, क्योंकि एकदम से पास में कोई और होटल मिलेगा भी नहीं, लेकिन हाँ स्टाफ बहुत हेल्पफुल है, तो देखते हैं कुछ ना कुछ तो निकलेगा, नहीं तो फिर क्या करेंगे पता नहीं। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। एंड प्रेशु की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। उसने एज़ यूजुअल यहाँ पे भी अपना कंफर्टेबल हो गई है और इसको अपना प्ले जोन बना लिया होटल की लॉबी में। देखिए कैसे घूम घूम के नाच रही है, डांस कर रही है, एंजॉय कर रही है पूरा। प्रेशु तो रियल में यार बिल्कुल हर जगह एंजॉय करती है, बहुत ही अच्छी बच्ची है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे जो होटल के मैनेजर हैं उनसे हमारी बात हुई है, वो लोग हमें पास ही के जो बिल्कुल पास में आई थिंक 100 या 200 मीटर वो लोग बता रहे हैं, इतना दूर पे इसी होटल का एक और ब्रांच है, तो वहाँ पे वो लोग एक रूम अरेंज कर दे रहे हैं आज रात के लिए। बाकी कल मॉर्निंग में हम लोग आ जाएंगे। अभी वैसे भी रात के 7:30 हो गया है, तो बस रात की बात है। और उसके बाद भी अभी हम लोग तो जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया और वहाँ पे सब घूमेंगे, तो बस रात को सोना है और सुबह मॉर्निंग में वापस आ जाएंगे इसी होटल में, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं। और इन्होंने कहा यही ड्रॉप भी कर देंगे और हमें मॉर्निंग में पिक भी कर लेंगे। होटल का ही दूसरा ब्रांच है एक्चुअली, जिस होटल में हम लोग स्टे कर रहे हैं ये अरेब का होटल है, सऊदी अरेबिया का होटल है, और इसी का एक और ब्रांच है, तो वो यहाँ से करीब 300 मीटर की दूरी पे है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन हाँ ये लोग हमको वहाँ पे ड्रॉप कर दे रहे हैं। तो ये हम दूसरे होटल आ गए हैं, इसका नाम गल्फ होटल है। यहाँ पे सारे ना अरेबियन ही पीपल थे, आई थिंक सिर्फ हम एक इंडियन लग रहे थे, बाकी सब इवन बात भी अरब में कर रहे थे, अरेबिक लैंग्वेज में बात कर रहे थे। यहाँ पे बता रहे हैं कि शॉपिंग करने भी आते हैं, इंडिया उनके लिए एक शॉपिंग हब भी है। हम लोग निकल गए हैं, हम लोग जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया स्लोली। तो ये जो जहाँ पे हम लोग 1 नाइट स्टे कर रहे हैं, यहाँ होटल में पहुँच के बस हम लोग फ्रेशन अप हुए, प्रेशु का चेंज कर दिया, बाकी हमने तो चेंज भी नहीं किया और हम लोग निकल पड़े। अभी रात का अराउंड 8:30 हुआ है, तो हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया के लिए निकल रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि खाना भी खा ले। तो खाना खाने जहाँ पे जो हमारा पहला होटल है, जहाँ आगे का 6 डे का स्टे है, हम लोग वहीं पे डिनर करने गए हैं। और वहाँ का सीरियसली इतना यम्मी खाना था ना कि मैंने पहले सोचा था कि हम एक बार
ताज में डाइन आउट करने जाएंगे, लेकिन उस होटल का इतना अच्छा खाना था कि कहीं मन ही नहीं किया और खाने का। बहुत अच्छा खाना था। आप कभी भी जाएं तो इसी होटल में रुकिएगा। और यहाँ का एक तो यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है और साथ में सर्विस, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड एंड स्पेशली द फूड दैट्स सो यमी, यू गोना एंजॉय इट श्योर। तो जब भी आप जाएं तो इसी होटल में रुकिए। और ये बिल्कुल ताज के नियर बाय है, गेटवे ऑफ इंडिया। 200 या 150 मीटर से ज़्यादा तो नहीं है, बिल्कुल पास में है। और पास में ताज है। कोलाबा एरिया में बहुत सारे म्यूज़ियम हैं, आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। वॉकेबल डिस्टेंस पे सब कुछ है। तो खाने में बहुत सारी चीज़ें थी। और बीइंग अ वेजिटेरियन, वैसे तो नॉन वेज में भी आई थिंक फ़िश एंड चिकन था, और बाकी वेजिटेरियन में काफ़ी अच्छा खाना था। तो हमने खाना एंजॉय किया। और उसके बाद प्रेशु तो यहाँ पे भी मस्ती में थी, उसने कुछ भी नहीं खाया, बस थोड़ा सा मिल्क लिया था। नो मम्मा, नो मम। अच्छा अच्छा, क्या खाओगे, क्या उसके बाद हम निकल गए गेटवे ऑफ इंडिया की ओर। हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते अराउंड 10 हो गया था, क्योंकि हम लोग 8:30 के करीब तो डिनर करने बैठे ही थे। वहाँ पे 1 आवर तो लग ही गया था। उसके बाद आराम से घूमते हुए हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया पहुँचे। तब पता चला कि 9:30 पे वो बंद कर दिया जाता है, यानी कि जो अंदर की एंट्री है वो बंद की जाती है। लेकिन बाहर से, सामने से तो दिख ही रहा था, बस एक बैरक बंद कर दिया था। तो हम लोग वहीं पे फिर समंदर के किनारे बैठे रहे। वहाँ पे चाय मिल रही थी, भुट्टे मिल रहे थे, मतलब बिल्कुल वही चौपाटी वाला पूरा सब कुछ मौसम था। और सब बहुत भीड़ थी, बहुत लोग थे, बहुत सारे कपल्स थे, अंकल आंटी, फैमिली, सब कोई था। और बिल्कुल जो रेलिंग है, रेलिंग के जस्ट पीछे ही समंदर था। इतना गहरा समंदर, मतलब मुझे तो एकदम 1 सेकंड के लिए मैंने बस देखा, रेलिंग तक गई। लेकिन हम लोग दूर पे ही खड़े थे, बिकॉज हमारे साथ में प्रेशु थे। वो देखो दीदी देख रही है। अभी एक टाइम पता है कितना हुआ है? रात के 11 बज रहे हैं, बिलीव होगा। और सब देखिए कितने आराम से घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मुंबई की यही बात अच्छी है, दिन भर लग कर काम करो, खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ, और शाम को आराम से अपनों के साथ मस्ती करो, घूमो फिरो, और फिर चैन की नींद सो जाओ। प्रेशु तो तो हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया देखकर आ गए हैं। डिनर तो हमने कर ही लिया था। वहाँ पे हम लोग करीब 15-20 मिनट्स रहे, ज़्यादा नहीं रहे। प्रेशु सो गए, तो अब हम लोग बस वापस होटल जा रहे हैं। तो बाकी आपसे कल मिलते हैं। टुमारो इज़ अ वेरी बिग डे, बहुत सारे प्लान्स हैं। तो कल आपको दिखाएंगे हमने क्या क्या किया। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।